जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वरी मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताई याते वै अरिहंतादि महान करिमंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निष्पद। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसका चौथा अधिकार मिथ्या चारित्र के प्रकरण में से उसमें जो 3 बिंदु हैं, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, रागद्वेष का विधान विस्तार और मोह की महिमा, उसमें अंतिम वाले बिंदु के ऊपर यहाँ अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चौथे अधिकार में भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है और 7वें अधिकार में भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। इन दोनों के प्रतिपादन में अगर कभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि एक ही विषय को 2 स्थानों पर टोडरमल जी साहब ने क्यों लिया है, यद्यपि इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है चौथे अधिकार में कि ये ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है या अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, परंतु चौथा और 7वां दोनों अधिकारों का जब हम स्वाध्याय करते हैं और बारीकी से देखते हैं तो दोनों में अंतर अपने को स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि ये ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है और 7वें में ग्रहित का है। ऐसा भेद हम कैसे डालते हैं कि देखो, ना तो इसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म का वर्णन है, ये अग्रहित का है चौथा, और 7वां ग्रहित का है। तो ये कैसे हम इसमें भेद डालते हैं कि चौथे अधिकार में ना तो किसी देवी देवता की चर्चा है, ना किसी मत की चर्चा है, और फिर भी टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आखिर नाम तो दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पूरा चौथा अधिकार पलट के देखो, एक भी उन्होंने आगम प्रमाण नहीं दिया, और 7वें अधिकार में बिना आगम प्रमाण से उन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये तो ख्याल में आता है अपने में कि जिसमें आगम प्रमाण नहीं है फिर भी वो अज्ञानी है, तो ये अनादि का है। और 7वें अधिकार वाला जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो उसमें शिष्य की ओर से भी आगम प्रमाण हैं। कितने आगम प्रमाण हैं? अब वो अगर टोडरमल जी साहब को देखा जाए तो लगभग 66 जगह उन्होंने आचार्य कुंद देव के 5 परमागमों को आगम के जब जब प्रमाण की जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रस्तुत किए। मैंने गिने इसमें, मतलब 6वें में भी 7वें में भी कि कितने, मतलब आचार्य कुंद देव को टोडरमल जी साहब ने भी कितनी बारीकी से पढ़ा। आप लोगों ने ये कभी सुना होगा, 1-2 तो हम ही रजनी भाई को डाल चुके, कहा कि जरा सुनो, परंतु सुना कि नहीं सुना कि ये तो क्या है, रफ कॉपी है। मतलब मोक्षवा प्रकाशक ग्रंथ को रफ कॉपी बोलते हैं कि ये तो रफ कॉपी है, ये तो पंडितों की है, ये तो पढ़ने लायक नहीं है। मतलब ऐसा कह के वे टोडरमल जी साहब का अपमान नहीं करते, हम तो कहते भी आचार्य कुंद देव का अपमान करते हैं।
कि जिस रेफरेंस में उन्होंने आचार्य कुंद देव के पंच परमागम के प्रमाण प्रस्तुत किए, अगर वो उस चीज़ को बारीकी से देखें तो उनको पता चलेगा। क्यों कि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम अपने भक्तों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो फिर वो पढ़ेंगे तो उसमें गलतियां ख्याल में आएंगी। जब गलतियां ख्याल में आएंगी तो फिर अपनी इज्जत पे बट्टा लगेगा। तो ये सब बातें बाद में ये सब खड़ी होती हैं। तो वो कहते हैं कि रहे बांसना बजे बांसुरी, पढ़ना ही नहीं है, वो चीज़ को बिल्कुल किनारे पे हटा के रख दो। क्योंकि जब 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप का वर्णन आता है तो कितने कितने उन्होंने आचार्य ने आगम प्रमाण दिए, नियम सार का, अष्टपाउट का, समय सार का, कितने मतलब व्यवहार भाषियों के संदर्भ में। तो यद्यपि वो अपना प्रकरण नहीं है, विषय तो ये है कि चौथे और 7वें में थोड़ा सा अंतर ये अपने ख्याल में आवे कि चौथा अधिकार वाला जो है वह अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, अनादि का है, और 7वें वाला है वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। अब इसमें सबसे बड़ा जो फर्क किया वो फर्क हमने किस बात का किया कि चौथे में कोई आगम प्रमाण नहीं है, उन्होंने अपनी तर्क और युक्ति से, और 7वें अधिकार में बिना आगम प्रमाण के उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो इसमें जो भी गलती है चौथे अधिकार में, यद्यपि ये चारों अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के ही है, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 4 अधिकार बताओ। अगर ये देखा जाए कि मोक्षमार्ग प्रकाशक अपूर्ण हैं, परंतु फिर भी आधे से ज़्यादा 70% तो उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वर्णन में निकाल दिए, और चौथे अधिकार से लेके 7वें अधिकार तक उन्होंने बस अपनी गलती क्या है, अपनी गलती क्या है, अपनी गलती क्या है। कभी कभी लोग कहते हैं साहब हमारी गलती क्या है, अब उनसे कहें कि देखो ये टोटमल जी साहब ने लिखा है कि ये गलती, कि नहीं ये नहीं, तुम तो इनकी बताओ, उनकी बताओ, उनकी बताओ। तो ये तो सब लीपापोती करने वाली बातें होती हैं। तो यद्यपि ये चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन, इसमें एक बात और मैं बतला दूँ, उसके बाद हम यहाँ विषय का वांचन करेंगे कि चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ऐसा उन्होंने हेडिंग डाली है, और 7वें अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसी हेडिंग नहीं डाली है। क्या लिखा है? सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप। अन्यथा माने भी मिथ्या होता है, पर सीधा सीधा नहीं लिखा, मिथ्या सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप। वहाँ सभी हेडिंग में उन्होंने अन्यथा शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जैसे सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, तो तुम जिसे सम्यक दर्शन मान रहे हो वो सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या है कि वो अन्यथा स्वरूप है। और इस चौथे अधिकार में सीधा सीधा उन्होंने मिथ्या दर्शन कह दिया। तो वहाँ एक ऐसा भी अपन कह सकते इसमें कि 7वें अधिकार में पढ़ के अज्ञान का पोषण किया है, और चौथे अधिकार वाला तो ऐसा है, कैसा है, जो लमोकार मंत्र भी नहीं आता, उसे तुम्हारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसे कुछ भी नहीं पता। और सरल भाषा में तो ये कह सकते हैं कि ये जो चौथा अधिकार है ये सारे जगत के जीव जितनी मिथ्या दृष्टि वो सब इसमें समा जाते हैं। 7वें अधिकार में जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे केवल जैनी ही हैं, क्योंकि उन्होंने उसके हेडिंग में ये प्रारंभ में ये बात लिखी है कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, मतलब और फिर जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं। अब देखो, अब कहने को तो बहुत सारी बातें इस समय ध्यान में चल रही कि अब जिन आज्ञा मानते हैं, जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अजैनियों का अधिकार नहीं है। चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्या दृष्टियों का है, 5वां अधिकार ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का है। तो वहाँ उन्होंने खोल खोल के लिखा, सीतम्बर ऐसे मत वाले, फलाने ऐसे, इस मत वाले, इस्लाम वाले ऐसे, वैष्णव मत वाले ऐसे, चारवाक ऐसे, सांख्य मत वाले, सबका उन्होंने नाम खोला। 6वें अधिकार में जो ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है कि हैं तो उन्हीं जैसे, क्या कहा, पर दिगंबर झंडे के नीचे इतनी सी बात है। और अगर सरल भाषा में कहें कि 6वें अधिकार में शीतलाचार्यों का मुख्य रूप से उन्होंने वर्णन दिया। अब वो 7वें अधिकार में जो वर्णन आया है तो वो वर्णन तो कैसा है कि जैन हैं और जिन आज्ञा मानते हैं। ये भी कैसी गजब की बात है
कि पिताजी के सच्चे पुत्र हैं, 3 बार दिन में पाँव दबाते हैं, पिताजी घर में घुसते हैं तो एक गिलास पानी लेके उनके स्वागत के लिए हम खड़े रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना हिलते नहीं हैं, और फिर भी नालायक पुत्र हैं। मतलब जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी मिथ्या दृष्टि हैं। अब बेचारे जो दुकान पे बैठे हैं, व्यापार धंधे में लगे हैं, विषय कसाय में लगे हैं, उनकी बात तो बहुत दूर है, वे तो बहुत खुश, पर जो ये कहते हैं कि बस अगला कदम हमारा सिद्धालय में है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगला कदम हमारा, मतलब हम पीछे सब पार करके आ गए, अगला कदम हमारा सिद्धालय में है। जो ऐसे मान के बैठे हैं, मतलब कहते वे तो अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन का पता नहीं, सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे जीवों का वो 7वां अधिकार है। ये तो चौथा अधिकार है, बहुत सरल प्रकरण है, प्रकरण जरूर सरल है, परंतु चोट अपने हृदय पे जरूर पड़ेगी। मतलब ये मोह की महिमा वाला प्रकरण है। अब इन्होंने मिथ्या चारित्र के 3 हिस्से किए। अब देखो, नाम तो चारित्र दिया है, मिथ्या चारित्र दिया है, और चारित्र में अभी मोह को घुसेड़ दिया उन्होंने। अब पहले तो उन्होंने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, दूसरा राग द्वेष का विधान विस्तार, और तीसरा ये मोह की महिमा। अब महिमा शब्द भी टोडरमल जी साहब ने 3 जगह प्रयोग किया है। ये भी हमने ग्रंथ अनेकों बार वांचन किया, 3-4 बार तो अपनी सभा में हम वांचन कर चुके इसको। ये भी इतना सुंदर है, टोडरमल जी साहब ने स्वयं लिखा है, जैसे न्याय नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, ज़्यादा तर्क और वितर्क नहीं आते, संस्कृत नहीं आती, प्राकृतिक नहीं आती, वो भी जीव भी अगर इस ग्रंथ का अभ्यास करे तो अभी इसका जीव का कल्याण हो जाए। ये मुक्त स्वभाव प्रकाश की ऐसा गजब का ग्रंथ है कि इतनी सरल भाषा में, परंतु आज धीमे धीमे जो पद्धति या जो प्रवृत्ति जो गुरुदेव ने प्रारंभ की थी, क्या कहा, एक स्वाध्याय की, ग्रंथ लेकर बैठने की, अब वो पद्धति भी अब धीमे धीमे, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि नई पीढ़ी जुड़ती नहीं है, आती नहीं है, सुनती नहीं है, भोगों के साधन इतने हैं, मोबाइल और इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है। अब इसके साथ में अगर हमारी इतनी फास्ट चाल नहीं होगी तो हम कैसे समाज को अपने साथ में लेके चल सकते हैं, इन ग्रंथों का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी सब बहुत बड़ी बात है। विराट भैया वगैरह सब ये लगे हैं, युवाओं के कितने सारे शिविर लगाते हैं, अब उसमें कितने जुड़ पाते हैं, कितने नहीं जुड़ पाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक शब्द भी अगर कान में पड़े, और जबकि आज तो यूट्यूब पे खोलो तो कितने 80% प्रवचन चल रही हैं सब, और कितने सुन रही हैं, कितने नहीं सुन रही हैं, कौन किसकी रुचि का विषय बनता है, ये भी अलग अलग अजब गजब की बात है। तो इसमें जो तीसरा प्रकरण है, मोह की महिमा, अभी देखो बहुत सरल प्रकरण है, परंतु मैं अभी कहा ना, महिमा शब्द 3 जगह टोडरमल जी साहब ने प्रयोग किया। एक तो 5वें अधिकार में किया कि देखो तो अज्ञानता की महिमा, मिथ्यात्व की महिमा, कि रोड़ों तक को पूजने लग जाता है। रोड़ों समझते, जो कभी नदी वगैरह के पास वो एक चिकने चिकने पत्थर आते ना, बजरीले, वो बड़े बड़े भी होते हैं वो चिकने से, तो उन्हें रख देते हैं ना, उनमें देवत्व की स्थापना कर लेते हैं और उनको भी पूजते हैं। कब पूजते हैं, जैसे किसी के यहाँ बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, किसी की दुकान नहीं चलती है, किसी के शरीर में कोई रोग आदि हो जाता है, तो देखो देखो मिथ्यात्व की महिमा कि रोड़ों तक को पूजने लग जाता है। अभी कितना बड़ा फंक्शन हुआ सारे विश्व में जिसकी चर्चा हुई, बताओ। नित्य गंग जमुन समुद्र नावे, असुचि दोष स्वभावते, सबरे पाप धुल जाते, सबरे पाप धुल जाते। शरीर तो सही से धुल नहीं पाता है, पाप कहाँ से हैं? तो मतलब ये अज्ञान की महिमा नहीं तो ये काय की महिमा है, बताओ। हजारों करोड़ों अरबों, अभी मतलब आप जगत में चारों तरफ नजर उठा, जब भी कहीं भी कुछ भी हम देखते हैं तो अज्ञान की कैसी प्रबलता है। और मालूम इसमें सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि समझाने पर भी जिसकी समझ में नहीं है। इसमें लिखा एक पंक्ति आई है
कि श्री गुरु के उपदेश का बारंबार निमित्त बने, वे समझाएं और फिर भी इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका नाम मोह की महिमा है। मतलब हम तुम्हें समझा रहे कि क्या समझा रहे कि अब उनकी छोड़ो, हम तो अपनी बात करो। ये समझा रहे कि शरीर में रोग है, ये डॉक्टर बदलता, वो डॉक्टर बदलता, वो डॉक्टर बदलता, ये पल पल डॉक्टरों को बदलता है और फिर भी रोग ठीक नहीं होता। और फिर भी कहे भैया जब तक असाता कर्म का उदय है रोग ठीक नहीं होगा। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा डॉक्टर बताओ। अब ये मोह की महिमा नहीं है तो काय की महिमा है? देह की एकत्व बुद्धि की महिमा नहीं है तो ये काय की किस चीज की महिमा है? खूब चिल्लाते रहो पैसा पुण्य से आता है, पुण्य से आता है, और फिर भी सब काम छोड़ के दुकान पहुंचता है। अरे धंधा नहीं चलता, नींबू लटका दो, मिर्ची लटका दो, देखा लटके वो शटर पे बाहर लटकाते, वो नजर नहीं लगे, अरे वो इसकी नजर लग गई, पड़ोसी की नजर लग गई, और समझा रही है कि पुण्य के बिना पैसा नहीं आएगा। तो ये काय की महिमा है? मोह की महिमा है। हम उनकी नहीं, हम और अपनी बात, हम आपकी और अपनी बात कर रहे हैं हम तो। अब ये कोई पंडित सदा सुखदास जी रत्नगण साहब का चार में कहते हैं, असाता का तीव्र उदय हो तो विश्व के समस्त हूँ वैद्य मिलकर, एक रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं, और साता का उदय हो तो मिट्टी के भक्षण मात्र से रोग जाता भया। कि पाप कर्म का साता का उदय होगा तो सारे विश्व के वैद्य मिलकर रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे, और साता का उदय आएगा तो अरे मिट्टी का भी भक्षण नहीं होगा तो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, बादीराज मुंदराज को 700 वर्षों तक कोढ़ रहा तो कौन सी दवाई का सेवन किया? हो गया रोग, कोढ़ रोग था वो ठीक हो गया। और हमारा जो काम के लिए हम 36 प्रकार के तो डॉक्टर बदल देते हैं। और इतनी निमित्ताधीन, इतनी निमित्त प्रधान हमारी दृष्टि है कि जिनवाणी क्या कहती है ये समझ में नहीं आता, दुनिया क्या कहती है ये समझ में आता है हमारी। ये भी एक अज्ञान की प्रबलता। देखना क्या कहा, जिनवाणी क्या कहती है, श्री गुरु क्या कहते हैं, ज्ञानी के वचन क्या हैं, ये समझ में नहीं आता। दुनिया जगत क्या कह रहा है। अब जिनके घरों में घर वालों की बात ना माने और पड़ोसी से पूछने जाए, हमें बताओ उस व्यक्ति के दुख कब दूर होंगे। ऐसे ही ज्ञानियों के वचन ना सुने और जगत के वचन सुने, दुनिया से सुने, दुनिया को सुनाए, तो उस जीव के दुख कौन दूर करेगा। अब ये अंत में देखो मोह की महिमा 1-1.5 पृष्ठ है, 2-3 दिन में हो जाएगा ये। तो देखो पहले वाला अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं इस पर। देखो, ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है। अब देखो क्या कह रहे, ऐसे मिथ्या दर्शन आदिक भाव जीव के अनादि से। अब ये पंक्ति लिखकर वो क्या कहना चाहते हैं कि देखो ये मिथ्या दर्शन आदिक भाव, मतलब जो तुम्हें जो रोग है, जो बीमारी है, कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी? पैसा कमाने की बीमारी, जिनवाणी नहीं सुनने की बीमारी, शरीर के रोग को ठीक करने की बीमारी, ये अनादि से है, ये कोई नवीन नहीं है। अब ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव, तो वे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान जो पहले किए आए, और मिथ्या चारित्र माने वो जो दो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और राग द्वेष का विधान विस्तार, इन सबको एक मिला लो तो उस अब ऐसे ये जो दो शब्द है ना, ऐसे इन दोनों शब्दों में पूरा मोक्ष, ये तुम्हारा चौथा अधिकार तुम उसमें गर्वित कर दो। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदिक भाव कौन से? वो मिथ्या दर्शन वाला, सात तत्व संबंधी भूल वाला, और मिथ्या ज्ञान वाला, और मिथ्या चारित्र में वो दो बिंदु, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और राग द्वेष का विधान विस्तार, कि ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। अब अगर इनका इस शब्द का विस्तार करें तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों कि अब कौन सा अनादि का भाव है? शरीर को ठीक करने का, शरीर के प्रति, शरीर को अपने अनुसार परिणमन कराने का, राग द्वेष आदि भावों में एकत्व बुद्धि मानने का, शरीर आत्मा को एक मानने का, शरीर के परिणमन को
अपना परिणमन मानने का, शरीर के प्रति कर्तृत्व बुद्धि होने का, परिवार को चलाने का, परिवार का स्वामी बनने का, जगत का परिणमन कराने का, ये सब लगाना इसके भीतर। ऐसे मिथ्या देखो, इसकी एक एक पंक्ति को अगर गहराई से आप विचार करो तो अपने को ये पता चलता है कि टोडरमल जी साहब की जो पहुंच थी वो कितनी गहरी थी कि ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से नहीं पाए जाते, ये तो अनादि से पाए जाते हैं। तो नवीन ग्रहण नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तुम्हें कमाने की अगर शिक्षा दे तो अंदर में कितना बहुमान आता है। देखो साहब, आप इन्होंने साहब कितना बढ़िया धंधा बताया और जब से खूब चल रहा है, ये कोई नया नहीं है, नवीन ग्रहण नहीं किया, ये ऐसे भाव तो अनादि के हैं। जीवन में कुछ भी नया नहीं है, ध्यान रखना। ये बात अपनी समझ में आ जावे तो इस मनुष्य पर्याय में ये नवीन है, बाकी सब पुरानी है। लोग मिलते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं स्वास्थ्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में। बाबू युगल जी साहब एक बात बहुत अच्छी कहते भी है, उनका कोटा में 100वीं जयंती मना रही हैं, तो वो एक बात बाबूजी बहुत अच्छी कहते थे, ये कहने वाले तुमको हर कदम पर और जगह जगह मिल जाएंगे। क्या कहने वाले? तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, बेटी की शादी हुई कि नहीं, बेटा ठिकाने से लगा कि नहीं लगा है, परिवार में सब आनंद मंगल है कि नहीं, उसका क्या हुआ, तुम्हारे पड़ोसी का क्या हुआ, अब तुम मोटे दिखने लगे हो, अब तुम पतले बहुत हो गए हो, तुम्हारा रुख, ये सब जगह कदम कदम पर तुमको कहने वाले टोकने वाले मिल जाएंगे। ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारी परिणति कैसी है, तुम्हारा अज्ञान तोड़ने के लिए कितना अभ्यास करते हो, वेद ज्ञान की कितनी गहराई है तुम्हारे अंदर, अमुक ग्रंथ के शास्त्र में से आचार्यों के भावों को तुमने निकाला कि नहीं निकाला, ये मिथ्या श्रद्धान तुम्हारा कैसे टूटे। ये कोई कहने, कोई बिरले होंगे वे जगत में। और देखो अपन ये 4 से 10 बैठे, 10-50 बैठे, जो भी बैठे हैं, तो ये भी सब बिरले ही हैं, ऐसा समझो। अभी आप यहाँ नाच गाना करो, फला करो, और तुम वो बड़ा, तो जैन तो छोड़ो, अजैनों की भी यहाँ भरमार भीड़ हो जाएगी। सभी लोग आपसे VIP पास मांगेंगे, भैया एक हमको भी पास दिलवा दो भीतर एंट्री करने के लिए। तुम राग रंगे का कोई कार्यक्रम तो रखो, और राग के निषेध का कार्यक्रम रखो, तो कोई नहीं आने वाला। इसका नाम है नवीन ग्रहण नहीं किया, ये अनादि से भाव पड़ा है। अभी कल ही आ रहे थे गाड़ी में, किसका फोन था, तो मैंने कहा हूँ, बोले कुछ नहीं, हमने क्या चल रहा है, कुछ नहीं, वो शिवराज की उसका वो धूम मची हुई है अभी तो दिल्ली में, लोग भाग रहे, देख रहे, देखने जा रहे। अभी आप ये विचार करो, राग का जो प्रोग्राम है, कोई सा भी प्रोग्राम हो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत। क्यों? क्रिकेट मैच आता है, अभी ये वर्ल्ड कप हुआ था, ये कब हुआ था, तो कोई किसी ने कहा था तुम मैच देखना, टीवी पे देखना या मोबाइल पे देखना। और उस दिन वो टीवी रजनी भाई खुली थी, कितना 35,000 लोग देख रहे थे हॉटस्टार पर मैच, हैं, करोड़ हैं, 11 करोड़ हॉटस्टार पे। आप देखो, आप तो फाइनल मैच विराट भाई साहब भी देख रहे थे, नहीं कैसे पता नहीं मेरे, अब उसमें तो नाच गाना भी नहीं था, मतलब उस राग का पोषण करने वाले हम ये कह रहे हैं कि आप देखो, तो कोई किसी ने कहा था तुम देखना हॉटस्टार पे देखना, मैच देखना, और फिर भी देखो अंदर से राग है, तो 11 करोड़ लोग देख रहे थे उसको। हम उस राग के निषेध की बात करें तो 11 लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये इसका नाम है कि ये क्या लिखा है, अनादि से पाए जाते हैं और नवीन ग्रहण नहीं किए। ये उसकी बात नहीं, क्रिकेट मैच की कोई भी हो, वो तो जिसमें रस है, जिसमें रुचि है, अपने अपने रुचि का विषय तो आखिर सभी जानते देखते हैं ना, कि हमको साहब ये चीज मिल जाए देखने के लिए, एक ये मिल जाए, एक ये मिल जाए।
अभी ऐसा भी उस समय तो मेरे को विचार आ रहा था, ये मैच खत्म हो जाएगा, कौन जीतेगा, ये सिमंदर भगवान के ज्ञान में चल रहा, सब क्लियर था कि नहीं था बताओ। फिर भी जगत वालों की देखने की कितनी उत्सुकता थी, हैं, कितनी अंदर में जिज्ञासा थी। अब देखो तो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से, अब देखो, मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। अब ये क्या कह रहे कि स्वयमेव ऐसा ही परिणमन करता है, और काय से, मोह के उदय। अब उनको वो अनादि सिद्ध करनी है, तो कि देखो इसकी महिमा कि मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन। कैसा परिणमन? देखो, एक जीव को स्त्री पर्याय मिली, एक को पुरुष पर्याय मिली, तो जो लड़की होगी 3 साल की, 4 साल की, अब इसका देखो ऐसा ही परिणमन करती, वो बता रहा हूं मैं कि उसको कभी मेले ले जाना, तो वो कभी पिस्टल होती है ना, बंदूक खुदी चलाने की, वो नहीं मांगेगी, वो बेलन की तरफ उंगली करेगी, वो चखा की तरफ उंगली करेगी, वो चमीटे की तरफ उंगली करेगी। और लड़का 4 साल का होगा तो वो बल्ला पकड़ेगा, वो तमंचा पकड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि वो उस लड़की को किसने सिखाया, 3 साल की लड़की को किसने सिखाया कि बेटा बड़े होके तेरे को बेलन चलाना है और तेरे को मतलब बल्ला चलाना है। अनादि के संस्कार कैसे गजब के होते हैं, ये इसे कहते हैं। अब वो 4 साल के बेटे से कहना कभी कि बेटा ये झाड़ू उठा के लगाना नहीं, और लड़की अगर वो सुन लेगी 4 साल की, तो अपने आप ही उठ के चल देगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। इसे कहते हैं पर्यायगत योग्यता, कि नवीन ग्रहण नहीं, वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। अब देखो, अब सिद्धांत की बात कहते, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? मनुष्य आदि, इसमें हर गति के जीव पकड़ना, मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी ये मोह की महिमा क्या है? सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। तो मनुष्य आदि को सत्य, जैसे अब मैंने कोई काम किया और वो काम बिगड़ गया, तो उस समय हमें ये विचार नहीं आता कि इस काल में, इस समय में ये कार्य ऐसा होने की योग्यता ही नहीं थी। ये नहीं आएगा। क्या आएगा? अरे वो हम भूल गए थे, वो पड़ोसी ने गड़बड़ कर दी थी, अरे उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने बात, अरे वो उस काल में वो योग्यता थी नहीं, उस पर्याय की योग्यता थी नहीं जैसी तुम सोच के बैठे थे। आगम से बताऊं, अभी देखो, रावण और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा, और बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे युद्ध था। तो युद्ध समाप्ति के लिए अर्धचक्री थे रावण, उस समय लक्ष्मण नहीं था अर्धचक्री, लक्ष्मण तो चक्र आ गया था तब अर्धचक्री हुआ था। तो उसको ये पृथनारायण था, लक्ष्मण नारायण थे, तो उन्होंने चक्र उठाकर लक्ष्मण के ऊपर दे मारा। तो वो लक्ष्मण की 3 परिक्रमा देखे और उसके पास टिक गया आके। तो रावण को ख्याल में आ गया कि सबने कहा है कि ये अर्धचक्री है, उन्होंने सिद्ध शिला उठाई थी, ये नाम मुनराजों ने भी दिए थे, अनंतवीर केवली ने भी बताए थे, सब था। तो उन्होंने कहा, अब वहाँ रावण का विचार कम से कम 1.5 पृष्ठ में रविशंकर स्वामी ने क्या लिखा, मालूम क्या लिखा? रावण विचार करता था, हाँ धिक्कार है इस पुण्य की लक्ष्मी को। देखो तो कल तक मेरा पुण्य का उदय था, तो ये चक्र रत्न मेरे पैरों में लूटता था, आज मेरा पुण्य क्षीण हुआ तो शत्रु के पक्ष में चला गया। अनंतवीर केवली ने ये कहा था कि देखो जब तक पुण्य का उदय रहेगा, तो वो सब लंबा चौड़ा वहां रावण चिंतन कर रहा। अब लक्ष्मण ने वहां 2 शब्द बोले, उन्होंने कहा कि हे दशानन, हमें तुम्हें तुम्हारी लंका से, तुम्हारे वैभव से कोई प्रयोजन नहीं, और जो बंधन में वो 3 पड़े हैं ना, कौन? कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ, तो हम इन तीनों को छोड़ देंगे। नागपाश में बंधे थे, इनके कब्जे में थे,
हम इन तीनों को छोड़ देंगे, बस तुम दो शब्द बोल दो। क्या? एक तो इज्जत सहित सीता को वापस कर दो, और दूसरा मैं राम की कृपा से जीवित हूं, तुम बस इतना बोल दो। अब आई पूरी हो गई थी, ऐसा कैसे बोल सकते थे? तो उन्होंने कहा, तू भूम गोचरी और मैं विद्याधरों का अधिपति, तू मुझे क्या मारेगा? उन्होंने इतना कहा और लक्ष्मण ने चक्र चला दिया और इसका काम खत्म हो गया रावण का। अब मैं ये कहता हूं, अब उसको यहां लगा इस पंक्ति में कि मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी रावण को सत्य विचार का कारण नहीं मिला था। कौन सा कारण? कि हमारा पुण्य क्षीण हो गया और हमसे ज्यादा पुण्य इस समय लक्ष्मण का है। तो सम्यक परिणमन क्या होना चाहिए था? कि हम राम की कृपा से जीवित हो, लो भैया भाई सीता ले जाओ। सम्यक परिणमन तो ये होना था, और हुआ क्या? इसका नाम मुंह की महिमा। अब ये चीज तुम सब में लगाओ। जब आप व्यापार कर रहे हो तो उस समय वो पाप का उदय आया, तो व्यापार में नुकसान हो गया, नुकसान पड़ गया, तो उस समय बेटे ने मरवा दिया, इसने ये कर दिया, उसने कुछ। तो ये सम्यक परिणमन कहाँ है? सम्यक परिणमन तो हम ये कहेंगे समता माने सम्यक परिणमन। सम्यक परिणमन माने क्या? समता। मतलब वो परिणमन देख के हमारा चित्त आकुलित नहीं होवे, हमारा चित्त आकुलित नहीं होवे, उसका नाम सम्यक परिणमन है। अब चित्त में आकुलता बनी रहे, जैसे लोग कहते साहब इतना स्वाध्याय करते, इतना स्वाध्याय करते, इतना पढ़ते हैं, फल तो दिखता ही नहीं है। हम कहते कैसे फल नहीं दिखता? देखो स्वाध्याय का फल मैं बताऊं, थर्मामीटर देता हूं सबको कि स्वाध्याय का फल क्या है। जब तुम्हें जगत से शिकायत होना कम होने लगे तो तुम ये समझना कि स्वाध्याय का फल आने लगा। क्या कहा? फिर से बोलूं। अभी तो हमारे भीतर में संसार से बहुत शिकायत है, पत्नी से, बच्चों से, ये नालायक नहीं मानता, ये नहीं सुनती, ऐसा नहीं होता, कोई अब तो घर में हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। अरे अभी जरूरत नहीं, तुम्हारी तो कभी भी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती घर में घुसे थे। क्या कहा? ये मोह की महिमा है। ये हमें तुम्हारी जरूरत नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती फटे में टांग अड़ा रहे हो। कोई तुमसे सलाह नहीं मांग रहा तो भी दौड़ दौड़ के सलाह देने जा रहे। ये क्या है? ये मोह की महिमा नहीं तो क्या है? ये बताओ। कि मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण होने पर भी मतलब कारण सामने दिख रहा है। अब उनको नहीं कहा मनुष्य आदि के वो ये कह सकते हैं कि संगी पंचेंद्रिय जीव पकड़ना, एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय जीवों तक तो कोई विचार करने की क्षमता ही नहीं है, और उनको भी क्षमता नहीं है। किनको क्षमता नहीं है? कि जो तीव्र कसाई है, तिरंचादी गति में है, जिनको अवसर नहीं है। अब ये तो सब उनकी बातें हैं, मतलब उनकी तो समझ में नहीं आती, पर हमारी और आपकी समझ में तो आती है ना। तो ये स्वाध्याय का फल क्या है? दुनिया से तुम्हें शिकायत होना, ये ऐसा हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लैंड की एक पत्रिका में एक वो निकला था, लेख निकला था, मैंने तो नहीं पढ़ा, पर दादा सुनाते थे, मैं तो वो सुना रहा हूं। तो वो ये कहते थे कि पत्रकारों ने एक 80 साल के बुजुर्ग से पूछा कि आप इस उम्र में भी इतना प्रसन्न क्यों रहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में कभी किसी को सलाह नहीं दी, कि साहब किसी ने मांगी तो कि सलाह तो दे दी, पर पलट के ये नहीं देखा कि उसने मानी कि नहीं मानी। हम इसलिए प्रसन्न रहते हैं। लोग बाग ये कहते हैं कि साहब जब तुम्हें माननी नहीं थी तो पूछी काय को थी, अपना टाइम। अरे काय को इतना विकल्प। एक जगह अभी सुन रहे थे, गुरुदेव ये कह रहे थे कि जो जितना अधिक विकल्पों का विस्तार है ये अज्ञान का विस्तार है। जितना विकल्पों का विस्तार है ये सब अज्ञान का विस्तार। अब ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, ऐसा सुनेंगे, ऐसा सुनेंगे। मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया। तो अब जैसे अपने सामने कारण दिखें, परिणमन हो रहा है और इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो उस समय यही थिंकिंग, यही विचारधारा होनी चाहिए कि ये इस काल में ऐसा ही होना था। और अगर ये विकल्प आता है कि ऐसा क्यों हो गया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, और हमें ऐसा नहीं सोचना था, हमें ऐसा, ये समझना ये मोह की महिमा है। अभी संसार बहुत दीर्घ है, लंबा है। अब देखो अगला क्या कह रहे,
और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, समझना, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं पर इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बोलो ये यहां भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे बोलो चल रहा है कि नहीं? श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, बने क्या लिखा? श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, इसका अर्थ बने, मैं फिर बोलता हूं बने, इसका अर्थ क्या है? हर समय श्री गुरु के उपदेश का निमित्त नहीं बनता। कोई बड़ा भाग्य हमारा पुण्य का उदय योग बनता है तब श्री गुरुओं के उपदेश का निमित्त बनता है कि श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं। अब बारंबार शब्द का प्रयोग तो 38 नंबर की गाथा में भी आया है, उसकी टीका में भी आया है कि श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार, देखो अभी निमित्त बनता है, अपन सुनते हैं, फिर उन्होंने क्या लिखा? ये कुछ भी विचार नहीं करता। तो विचार करना अलग बात होती है, क्या कहा? विचार करना अलग बात है और सुन के अनसुनी कर देना ये अलग बात है। इसकी चर्चा अपन आगे